अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट रहेगी, बहुत ही खास रहेगी और बहुत ही लाजवाब भी रहेगी, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपके बिहार पैरा मेडिकल और आईटीआई की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और दोस्तों क्लासेस पीडीएफ के लिए अभी ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रितेश को। वहाँ पर आपको हर एक क्लास का पीडीएफ नोट्स, टेस्ट पेपर वगैरह मिलते रहता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन पे आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आ चुका है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम का आरंभ किस राज्य में हुआ था? बच्चों भरतनाट्यम क्या है? एक लोक नृत्य है। तो आपको बताना है कि ये लोक नृत्य किस राज्य का है। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। जल्दी से बताना है सभी स्टूडेंट को कि भरतनाट्यम ये कहाँ का लोक नृत्य है। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है? तो जी हाँ बच्चों, तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है। बात करेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में, है ना। तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो कुचिपुड़ी। देखिए पूछा जा सकता है बच्चों, पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश राज्य का लोक नृत्य क्या है? तो याद रखना है कुचिपुड़ी है। केरल का क्या है बच्चों? तो याद रखना है कथकली। क्या है? कथकली है। ठीक है बच्चों, वेरी गुड, शाबाश। और ठीक इसी प्रकार यदि कर्नाटक के बारे में पूछेगा कि कर्नाटक का लोक शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो यक्षगान। क्या है बच्चों? यक्षगान। तो यक्षगान कहाँ की लोक नृत्य है? तो कर्नाटक राज्य की लोक नृत्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला प्रश्न आ चुका है, संसार में सबसे छोटा देश। जी हाँ, संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है? बताना है। फिजी, नोरू, मालदीव, वेटिकन नगर। जल्दी से बताइएगा, बेहद इजी क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पैरामेडिकल और आईटीआई के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो संसार में सबसे छोटा देश, सबसे छोटा देश के बारे में बच्चों पूछा गया है। सबसे छोटा देश, तो जी हाँ कौन सा है ये? वेटिकन नगर, यानी वेटिकन सिटी भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? वेटिकन नगर या वेटिकन सिटी भी कह सकते हो। और यदि प्रश्न में ऐसे पूछता बच्चों कि सबसे बड़ा देश, बताइए, अगर प्रश्न में ऐसे पूछता कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो बच्चों सबसे बड़ा देश की बात आ जाएगी तो आपको याद रखना है रूस हो जाएगा आंसर। ठीक है, रूस जो है सही आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा देश। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आ चुका है, संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं, फेडरल असेंबली कहते हैं, क्वेनेसेट कहते हैं या पार्लियामेंट कहते हैं? जल्दी से जवाब दीजिएगा बच्चों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हाँ जी, बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट आंसर देना है। देखिए बच्चों, यहाँ पे ये पूछा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जो संसद होती है उसको क्या नाम से जाना जाता है? जैसे भारत की संसद को क्या कहा जाता है? संसद ही कहा जाता है, इंग्लिश में पार्लियामेंट कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद को क्या नाम से जानते हैं? केंद्रीय विधानमंडल, यानी वहाँ की संसद को किस नाम से जाना जाता है बच्चों? तो जी हाँ, वहाँ की संसद को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। तो यदि आप लोगों ने आंसर किया है ऑप्शन नंबर ए, देन आपका आंसर सही है। देखिए बच्चों, ये फेडरल असेंबली है, ये किस देश की संसद का नाम है? क्या आप लोग बता सकते हैं? तो जी हाँ, यदि आप लोगों ने आंसर दिया है स्विट्जरलैंड, देन आपका आंसर सही है। तो बच्चों याद रखना है, क्या याद रखना है? स्विट्जरलैंड की संसद को किस नाम से जानते हैं? फेडरल असेंबली के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है?
बच्चों देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए यानी पूरे विश्व भर में शांति का माहौल बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है जो इस पर काम करता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करना, है ना। तो आपको बताना है वो कौन सा संयुक्त राष्ट्र है जो इस चीज़ के लिए जो है उत्तरदायी होता है। महासभा है, या सुरक्षा परिषद है, या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, या आर्थिक और सामाजिक परिषद है। जल्दी से जवाब देना है। बेहद खूबसूरत क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो जी हाँ, यदि आप लोगों ने आंसर किया है ऑप्शन नंबर बी, देन आपका आंसर सही है ना। तो बच्चों, पूरे विश्व भर में शांति बनाए रखने के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग, सुरक्षा परिषद, ये जो है उत्तरदायी होता है। तो देखिए, याद रखना है सुरक्षा परिषद का जो प्रमुख कार्य है, इसका बच्चों प्रमुख कार्य क्या है, तो याद रखना है इसका प्रमुख कार्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना, है ना, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना, साथ ही साथ बच्चों सुरक्षा प्रदान करना, ये जो है इसके प्रमुख कार्य हो जाते हैं, है ना। सुरक्षा प्रदान करना भी जो है इसका प्रमुख कार्य हो जाता है, सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आ चुका है, मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किनके विरुद्ध चलाए गए थे। देखिए बच्चों, मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध जो है चलाया गया था, तो ये किस धर्म के विरुद्ध चलाया गया था बच्चों, तुर्क, यूनानी, रोमन या स्पार्टन। जल्दी से बताइएगा, सभी स्टूडेंट बताएंगे। यूरोप में पहला धर्म युद्ध जो है ये बच्चों हुआ था, तो ये किसके विरुद्ध चलाया गया था, है ना। मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध चलाया गया था, तो ये किस धर्म के विरुद्ध चलाया गया था, तो जी हाँ, यदि आप लोगों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी तुर्क, देन आपका आंसर सही है। और इस युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, तो 1905 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, हाँ, धार्मिक प्रवचन वगैरह को लेकर हुई थी। ठीक है, उतना डिटेल्स में नहीं जाना है, बट आपको इतना याद रखना है, मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध जो है किस धर्म के विरुद्ध चलाया गया था, तो तुर्क। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आ जाता है आपकी स्क्रीन पे, तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था। बच्चों, तंजौर एक जगह है और इस जगह में एक बहुत ही फेमस मंदिर है। मंदिर का नाम क्या है, बृहदेश्वर मंदिर। तो इस बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है चोल वंश के किस राजा के द्वारा करवाया गया था, बताइएगा। कारीकुल चोल के द्वारा, कुलोथुगन के द्वारा, या फिर राज राजा या राजेंद्र चोल के द्वारा। जल्दी से जवाब देना है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल फास्ट सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे, बिल्कुल फास्ट। तो जी हाँ, यदि आप लोगों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, देन आपका आंसर सही है। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है, तंजौर में स्थित प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंशीय महान शासक राज राजा चोल वन, है ना, किसके द्वारा हुआ था, राज राजा चोल वन शासक के द्वारा हुआ था। राज राजा चोल वन के द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण हुआ था। कब हुआ था, तो 1000 ईस्वी में। जी हाँ, 1000 ईस्वी में जो है इसे पूरा किया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। बच्चों, जल्दी से बताना है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1982 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, या 1919 ईस्वी में। जल्दी बताइएगा, बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और पूछा भी जा चुका है बच्चों। जल्दी से बताइएगा, सभी स्टूडेंट बताएंगे। जी हाँ, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो जी हाँ, यदि आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी यानी 1906 ईस्वी में, देन आपका आंसर सही है ना बच्चों। तो देखिए, आपको याद रखना है, क्या याद रखना है बच्चों, 30 दिसंबर 1906 को, है ना, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान किनका रहा, तो आगम खां। याद रखना है बच्चों, आगम खां जो है इसके संस्थापक थे, यानी मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे, तो आगम खां थे। इन्होंने ही जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। कब की थी, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। जी हाँ, बताना है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, या रामकृष्ण परमहंस। जल्दी से जवाब दीजिएगा,
बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और इसी टाइप के प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल फास्ट आंसर करना है। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी स्वामी दयानंद सरस्वती, देन आपका आंसर सही है। तो बच्चों आर्य समाज, जी हाँ, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। और इनके ही द्वारा बच्चों 1875 ईस्वी में, है ना, मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ये भी याद रखना है कि कहाँ की गई थी और कब की गई थी। यानी आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1875 ईस्वी में की गई थी। कहाँ की गई थी बच्चों? है ना, तो ये भी याद रखना है, मुंबई में, है ना, मुंबई में की गई थी आर्य समाज की स्थापना। और किसके द्वारा की गई थी ये भी याद रखना है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन राजा राम मोहन राय से भी संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा जाता है बच्चों ब्रह्मा समाज, है ना, अगर आपसे परीक्षा में पूछते कि ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे, तब क्या आंसर दीजिएगा? देखिए आर्य समाज के संस्थापक तो स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए ना, लेकिन ब्रह्मा समाज के संस्थापक के बारे में यदि पूछा जाता है तब क्या आंसर दीजिएगा? तब ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे? राजा राम मोहन राय, ठीक है। और इन्होंने कब स्थापना की, यानी ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुई थी बच्चों? ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी याद रखिएगा, ये भी याद रखना है, ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों 28 अगस्त 1828 ईस्वी में। जी हाँ, याद रखना है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ से स्वामी विवेकानंद जी के बारे में भी जान लेते हैं। हाँ, स्वामी विवेकानंद जी, इनके बारे में भी जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पे युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो प्रश्न पूछता है कि युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग को मालूम होगा, युवा दिवस, है ना, यूथ डे कब मनाया जाता है बच्चों? 12 जनवरी को मनाया जाता है ना। युवा दिवस जो है स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पे ही मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, इनका मूल नाम क्या था बच्चों? स्वामी विवेकानंद जी का जो मूल नाम था ये क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। याद रखिएगा, क्या था बच्चों इनका नाम? नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त जो है इनका मूल नाम था। और एक क्वेश्चन और हो जाता है इनसे रिलेटेड, पूछ लेता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन, जी हाँ, अगर आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये भी याद रखिएगा, किसके द्वारा की गई थी बच्चों? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ही की गई थी। अब देखिए बात करेंगे यहाँ पे रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में। तो ये कौन थे बच्चों? ये भारत के एक महान संत एवं अत्याधुनिक गुरु एवं विचारक थे, ठीक है। ये कौन थे? तो एक महान संत थे, है ना, काफ़ी अच्छे विचारक थे और अत्याधुनिक गुरु भी इनको कहा जाता था, ठीक है। तो चलिए, इतने पॉइंट जो हैं आपको याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर किए गए ताकि रूस और जर्मनी के बीच शांति स्थापित हो सके, फ्रांस और बेल्जियम के बीच शांति स्थापित हो सके, फ्रांस और प्रशा युद्ध को समाप्त किया जा सके, या प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके। जल्दी से बताना है बच्चों, वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर क्यों किए गए, है ना, किए गए ताकि, रीजन क्या था? तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, देन आपका आंसर सही है ना। तो आपको याद रखना है बच्चों, वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किया गया ताकि प्रथम विश्व युद्ध का समापन हो सके। अब देखिए बच्चों, ये वर्साई क्या था? तो एक स्थान था। क्या था बच्चों? ये एक स्थान था। कहाँ पे था ये स्थान? तो फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है ना, उसी के निकट एक स्थान था वर्साई, ठीक है। तो उसी स्थान पर 1919 ईस्वी में जो है मित्र राष्ट्रों द्वारा, किसके द्वारा बच्चों? मित्र राष्ट्रों द्वारा जो है वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिससे प्रथम विश्व युद्ध का समापन हुआ। अदरवाइज ये युद्ध जो है बच्चों कंटिन्यू रहता, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था बच्चों? तो ये 1914 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आ चुका है, द्वितीय विश्व युद्ध तब आरंभ हुआ था जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, या जर्मनी के ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया, या जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया के टुकड़े कर दिए, या जर्मनी ने राइनलैंड का पुनः सैन्यकरण किया। बताइए, द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हो गया था बच्चों? हाँ जी, जल्दी से बताइएगा कब हुआ था।
हाँ, तो वेरी गुड। यदि आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वार जो युद्ध था बच्चों, सेकेंड वर्ल्ड वार था, वो कब शुरू हो गया था? जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। तो बच्चों 11 सितंबर, देखिए लिख लीजिएगा, 11 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी ने जो है ना, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया गया था। ठीक है, उसके 2 दिन बाद ही जो है फिर कई सारे देश भी आपस में भिड़ने लग गए, और यही कारण है बच्चों कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो ये भी आपको याद रखना है, 1939 से 1945 तक चला था। ठीक है, तो ये आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आ चुका है, शीत युद्ध मूल रूप से जिनके बीच का संघर्ष था वह थे। बच्चों देखिए, एक और युद्ध लड़ा गया था और उस युद्ध का नाम था बच्चों शीत युद्ध, है ना, शीत युद्ध। शीत युद्ध जो था ये मूल रूप से किन दो देशों के बीच लड़ा गया युद्ध था? जल्दी से बताना है, फ्रांस और भूतपूर्व सोवियत संघ, या चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका, या चीन और भूतपूर्व सोवियत संघ, या चौथा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ। जल्दी से बताइएगा बच्चों, सभी बच्चे बताएंगे। जी हाँ, तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ, देन आपका आंसर सही है। तो आपको याद रखना है कि शीत युद्ध जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ, इन दोनों में लड़ा गया था। और ये कब लड़ा गया था बच्चों? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध का जैसे ही समापन हुआ तो उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और जो सोवियत संघ है ये आपस में भिड़ गए, है ना। और ये युद्ध कब से कब तक चला था बच्चों? देखिए, प्रश्न पूछा जा सकता है कि शीत युद्ध कब से कब तक चला था। शीत युद्ध जो था बच्चों कब से कब तक चला था? कब से कब तक चला था? तो ये भी याद रखना है, 1945 से 1991 ईस्वी तक चला था। ठीक है, 1945 से 1991 ईस्वी तक जो है ये युद्ध चला गया था। और 1991 के बाद जो है ये युद्ध बंद क्यों हो गया? क्योंकि उसके बाद बच्चों जो ये सोवियत संघ है ना, इसका पूर्ण रूप से विघटन हो गया, यानी ये खत्म हो गया। ठीक है, हाँ, तो आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आ चुका है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये किसने लिखी थी? बच्चों ये पुस्तक है कौन सी? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो इस पुस्तक के लेखक कौन थे? स्वामी विवेकानंद, या लोकमान्य तिलक, या महात्मा गांधी, या एस राधा कृष्णन? जल्दी से बताइएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। और देखिए, ऐसे क्वेश्चन यानी बुक एंड ऑथर से रिलेटेड भी आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो महात्मा गांधी जी हैं। तो यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, देन आपका आंसर सही है। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए, यहाँ से बात आती है लोकमान्य तिलक जी के बारे में। ठीक है, तो एक प्रश्न पूछा गया था, इनके द्वारा एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, एक आंदोलन स्टार्ट किया गया था, होम रूल आंदोलन, है ना। उस आंदोलन का नाम क्या था बच्चों? होम रूल आंदोलन। तो देखिए, पूछा था आपके पैरामेडिकल के एग्जाम में कि होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, यानी होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बताइए कौन थे बच्चों? तो ये बाल गंगाधर तिलक ही थे। ठीक है, और इस आंदोलन की स्थापना कब हुई थी, यानी शुरुआत कब हुई थी बच्चों? इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये भी याद रखना है, 1916। तो याद रखना है 1916 ईस्वी में होम रूल आंदोलन की स्थापना हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी? तो लोकमान्य तिलक जी के द्वारा, है ना, यानी बाल गंगाधर तिलक, इनका पूरा नाम है बाल गंगाधर तिलक, है ना। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है होम रूल आंदोलन की स्थापना हुई थी। कब हुई थी बच्चों? तो 1916 ईस्वी में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आ जाता है, चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति का लेखक कौन है? बच्चों चंद्रकांता एक उपन्यास है, और इस उपन्यास के लेखक कौन है? बताना है, देवकी नंदन खत्री, या प्रेमचंद्र, या चंद्रघर शर्मा, या गुलेरी, या फिर काका काले लकर? जल्दी से बताइएगा, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक यानी रचयिता कौन है?
तो जी हाँ, यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चंद्रकांता एक उपन्यास है, एक नोवेल है, और इस नोवेल के लेखक यानी रचनाकार कौन है? देवकी नंदन खत्री जी हैं। देखिए बात आई है प्रेमचंद्र जी के बारे में, तो ये भी बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं और इनके द्वारा भी कई सारे पुस्तकें लिखी गई हैं, जिसमें से दो चार पुस्तकें मैं बता देता हूँ। देखिए एक है गोदान, पूछ लेता है गोदान किनकी कृति है, या फिर बोल देगा रंगभूमि, है ना, रंगभूमि, कर्मभूमि, इन सभी पुस्तकों के रचनाकार कौन है बच्चों? याद रखना है, प्रेमचंद्र जी हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए नीचे ही है। अगला प्रश्न है बच्चों, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में क्या शामिल है? क्या शामिल है जो मौलिक अधिकारों में नहीं है? यानी देखिए बच्चों, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत ये किस देश से लिए गए हैं, पहले तो ये बताइए आप लोग। तो ये किस देश से लिए गए हैं बच्चों? राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत ये किस देश के संविधान से लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये वाला जो सिद्धांत है, ये किस देश की संविधान की अवधारणा है? ये किस देश की संविधान से ली गई है? तो ये बच्चों आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या शामिल है जो मौलिक अधिकार में नहीं है? अस्पृश्यता का उन्मूलन, है ना, अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत का विघटन, या फिर आने जाने की स्वतंत्रता, या धर्म की स्वतंत्रता, या कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना। बच्चों ये राजनीति के निर्देशक सिद्धांत में क्या शामिल है, लेकिन वो चीज़ मौलिक अधिकार में नहीं है। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं देन आपका आंसर सही है। तो बच्चों कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन ये तो हमारे राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत में शामिल है, लेकिन ये मौलिक अधिकार में नहीं है। ठीक है, याद रखना है। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ से मौलिक अधिकार की भी बात आई है, यानी फंडामेंटल राइट, जिसको मूल अधिकार भी कहते हैं। ये किस देश की संविधान की अवधारणा है, यानी ये किस देश की संविधान से ली गई है? तो ये बच्चों अमेरिका से लिया गया है ना। मौलिक अधिकार जो है ये किस देश की संविधान से ली गई है? तो ये बच्चों अमेरिका देश की संविधान से ली गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है, संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करती है? देखिए बच्चों, संसद की कई सारी समितियां होती है, जैसे लोक लेखा समिति, प्रांगण समिति, है ना, उद्देश्य समिति, सार्वजनिक लेखा समिति। ठीक है, कई सारी समितियां हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको बताना है उन सभी में से कौन सी एक ऐसी समिति है जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती हो, यानी समीक्षा करती हो। तो जी हाँ, कौन सी समिति हो जाएगी? सार्वजनिक संस्थान समिति, या प्रांगण समिति, या सामान्य उद्देश्य समिति, या सार्वजनिक लेखा समिति। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी यानी सार्वजनिक लेखा समिति, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है, महालेखा परीक्षक के वार्षिक समीक्षा जो है कौन करता है? सार्वजनिक लेखा समिति द्वारा की जाती है। यानी संसद की कौन सी समिति है? सार्वजनिक लेखा समिति है, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की जांच करती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज की इस क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग इस क्लास का फीडबैक अवश्य दीजिएगा, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्लास पाने के लिए आप लोग इस चैनल से भी बच्चों जुड़ जाइएगा। यानी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा और बेल आइकन को हिट कर लेना होगा, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में नई जोश नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर।